साथियों, दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के अनुसार साथियों, जो पहलगाम, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो 22 अप्रैल 2025 को जो आतंकी हमला हुआ है, सबसे बड़ा जिम्मेदार ये कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ साथियों मोदी योगी सरकार है। क्योंकि ये भारत देश में हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति करते हैं साथियों, और आतंकी में साथियों ये सब दहशत फैलाकर साथियों ये भारत देश में साथियों आतंकी हमला करवा रहे हैं साथियों। तो सबसे बड़ा जिम्मेदार ये कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी योगी सरकार, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति करता है और माधरचोद ऐसी प्रतीक होता है। कैसे भारत के लोकतंत्र डीएनए जांच रिपोर्ट को बलात्कार दुष्कर्म ने बदल दिया है। तो ऐसे लोगों को चप्पल मारना चाहिए साथियों, ऐसे लोगों को। और ये जो वर्तमान ऐसे लोगों को चप्पल मारना चाहिए, क्योंकि कुत्ता भी वफादार होता है, अपने मालिक का रक्षा करता है। और ये मोदी सरकार है साथियों, जो भारत के लोकतंत्र जनता मालिक है, और ये कैसे रक्षा कर रहा है साथियों। जो आतंकी हमला करीब जो पहलगाम में 26 लोगों का मौत हुआ, सबसे बड़ा जिम्मेदार ये कुत्ता से गिरा हुआ मोदी योगी सरकार है साथियों। और ये देख सकते हैं जो वर्तमान एसपी मेरे को डरा रहा है साथियों, जो झूठा रिपोर्ट आख्या बना रहा है। तो इन बेटियों को न्याय दिलवाइए और राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलवाइए साथियों। और राजकेश्वर सिंह के बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह जो है करीब 13 वर्ष का हो गया, इसको अब साथियों मेरे से करीब 2 हफ्ते से दूरी बनाकर मेरे को दवा बनाया जा रहा है। तो राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाए। पिछले 5-6 साल से बलात्कार दुष्कर्म मामले में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह परेशान है, और मोदी योगी सरकार में कुत्ता और सुअर से गिरे हुए मोदी योगी सरकार बिल्कुल न्याय नहीं मिला है। और राजकेश्वर सिंह फैक्ट न्यूज के साथ कह सकता है, कुत्ता और सुअर से गिरे हुए मोदी योगी सरकार में बलात्कारियों से बेटी को बचाओ और अकेले रहने के लिए तैयार हो जाओ। और यही देख सकते हैं दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का घर है, और राजकेश्वर सिंह पिछले 5-6 साल से बलात्कारी दुष्कर्म मामले में परेशान है। और ये जो बता रहा हूँ, मेरा ये भाई जो छोटा भाई आर्मी में है साथियों, आर्मी में तैनात है। और यही अनपढ़ माता पिता की झूठी गवाही, जो मेरा पिता चंद्र का अंगूठा लगाते हैं, जो माता बर्फा अंगूठा लगाते हैं। तो साथियों इसे अनपढ़ माता पिता की छोटी जो गवाही चार्जशीट में लगा है, और उस मुख्य आरोपी बलात्कारी घनश्याम जायसवाल पुत्र गोविंद जायसवाल के गाँव का पुश्तैनी जमीन पाकर उस बलात्कारी को बचा रहा है आर्मी। तो ये कैसे देश की रक्षा होगी बता रहा हूँ साथियों। और सबसे बड़ा सवाल है जो कुत्ता से गिरे हुए मोदी योगी सरकार में कि साथियों, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में करीब 26 लोगों का मौत का जिम्मेदार है वही है साथियों, कुत्ता से गिरा हुआ मोदी सरकार है। और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि वहां पर सेना क्यों नहीं थी साथियों, और पुलिस वहां पर क्यों नहीं थी, और फर्स्ट एड की क्यों नहीं व्यवस्था किया गया था। अगर ऐसा होता तो कई लोगों की जान बच जाती थी। लेकिन साथियों ये राजकेश्वर सिंह कह सकता है कि ये भारत के लोकतंत्र में डीएनए जांच रिपोर्ट को अपना छवि बचा रहे हैं, डीएनए जांच बलात्कार दुष्कर्म मामले में डीएनए जांच को बलात्कारियों को बचा रहे हैं। तो ये आतंकियों से कैसे अपना देश का रक्षा कर पाएंगे साथियों। और ये देख सकते हैं कि साफ फैक्ट न्यूज है कि रक्त दुलायल में ये पीड़िता गिरजा देवी का दूसरा नंबर हुआ है। तो गिरजा देवी का डीएनए जांच रिपोर्ट कराकर साथियों बलात्कारियों को बचाया जा रहा है भारत के लोकतंत्र में। इतना करीब सीएनआर नंबर जारी हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय से दिव्यांग राजकेश्वर सिंह अपील करता है कि ये सीएनआर नंबर का संज्ञान लीजिए और राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलवाइए, क्योंकि कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी सरकार दिव्यांग राजकेश्वर सिंह और दिव्यांग राजकेश्वर सभी 4 बच्चों के जान ले सकता है। और इस वीडियो को शेयर करिए साथियों। और इस घर का ये वीडियो है साथियों, और यही लड़का हितेश कुमार सिंह जो करीब अब 13 वर्ष का हो चुका है। इस वीडियो को शेयर करिए, राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलवाइए, क्योंकि ये जो भारत के लोकतंत्र में बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया। दे सकते हैं कि जो गोदी में लिया अनुष्का है, और बीच वाली आरती है, और ये आस्था है। आरती का जो बलात्कार दुष्कर्म मामले में डीएनए जांच हुआ है। और भारत के लोकतंत्र में साथियों जो कुत्ता से गिरा हुआ मोदी योगी सरकार में जो माधर चौधरी प्रदीप गुप्ता जो जिला महाराजगंज का पूर्ववासी रहा है, और जो भारत के लोकतंत्र में बलात्कार दुष्कर्म डीएनए जांच रिपोर्ट लाखों करोड़ रिश्वत लेकर बदला है साथियों, तो उसको कैसे सजा मिलेगा। और यही जो है मुख्य आरोपी बलात्कारी घनश्याम जायसवाल मेरे को फेसबुक पोस्ट में गोली मरवाने का बंदोबस्त किया है, और ये लिखा है सीएम से बात हो गई है। और यही सुअर सरकार जो है योगी सरकार सीएम है साथियों जो। और उसके बाद इसे जो बलात्कारी घनश्याम जायसवाल है, आपको दिखा रहा हूँ, ये मुख्य आरोपी बलात्कारी घनश्याम जायसवाल है। और मेरे को फेसबुक पोस्ट पर इसने गोली मरवाने का भी बंदोबस्त किया है। और लाइव वीडियो में भी देख सकते हैं कि मेरे को इसने गोली मरवाने का ये सब बंदोबस्त किया है। और राजकेश्वर सिंह देख सकते हैं कि बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया। और आप यही दिखा रहा हूँ कि इसके बावजूद भी क्या भारत के लोकतंत्र में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह एक भी FIR दर्ज क्यों नहीं हो रहा है साथियों। न्याय प्रणाली भी अब साथियों अब करनी काट रहा है, और कह रहा है कि बिना वकील के हम बात नहीं सुनेंगे। वकील के साथ हम माधरचोद के खिलाफ लड़ने के लिए अभी तैयार नहीं हो रहे हैं साथियों। वकील पर अगर तैयार भी हो रहा है तो दबाव बना दिया जा रहा है साथियों, कुत्ता से गिरे हुए मोदी योगी सरकार में। और माननीय न्यायालय भी बिना वो अधिवक्ता के नहीं सुने। तो राजकेश्वर सिंह क्या न्याय नहीं मिल पाएगा भारत के लोकतंत्र में। और मेरे को मानसिक बीमार घोषित करके भी जो बलात्कार दुष्कर्म मामले जैसे माधरचोद प्रदीप गुप्ता, यही जो माधरचोद प्रदीप गुप्ता है, लाखों करोड़ रिश्वत लेकर डीएनए जांच रिपोर्ट को भारत के लोकतंत्र में बदला है। ऐसे लोगों को चप्पल मारना चाहिए जो ऐसे गंदी हरकत भारत के लोकतंत्र में करते हैं, क्योंकि भारत देश किसी के बाप की पपौती नहीं है। इस मोदी योगी सरकार के बाप का देश नहीं हो गया भारत देश। भारत को आजाद कराने बहुतों का बलिदान है, बहुत से मानव बेटों को दे, बहुत से पत्नी सुहा कर दे, बहुत से बहनों अपने भाई खो जाए, तो हमारा देश
15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ और इस आज़ाद भारत में राजकेश्वर सिंह को न्याय दिया, क्योंकि भारत का लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्र किसी बाप की बपौती नहीं है। इस कुत्ता और सुअर से गिरे हुए मोदी योगी सरकार के बाप का देश नहीं है भारत देश। और इस माधरचोद ऐसी प्रदीप गुप्ता जो जिला महाराजगंज का पूरे ऐसी प्रदीप गुप्ता, इसको फांसी हर हाल में मिलना चाहिए, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में डीएनए जांच रिपोर्ट को बलात्कार दुष्कर्म मामले बदल दिया है। और ये सुप्रीम पुलिस जो है वर्तमान एसपी महाराजगंज का शुभेंद्र मीणा मेरे को डरा रहा है और ये झूठा रिपोर्टर रमेश पुरी बनाया है साथियों, सीजीएम साहब को दिया है। राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए और सभी बेटियों को न्याय दिलवाइए साथियों, क्योंकि आप सीएनआर नंबर देखेंगे, सीएनआर नंबर सब कुछ पता चला, कोर्ट सर्विस सीएनआर नंबर ये सब है। और इस बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह को इधर उधर रखकर बताया 2 हफ्ते से, क्योंकि मेरे स्कूल का ये जो डीपी इंटरमीडिएट कॉलेज है साथियों, दिखा रहा हूँ, ये जो डीपी इंटरमीडिएट कॉलेज है जो पीला दिखाई दे रहा है, सब लड़के दिखाई दे रहे हैं, तो यहीं पर डीपी इंटरमीडिएट कॉलेज, यहीं पर मेरा लड़का हितेश कुमार सिंह पढ़ता है। और उसके बाद यहाँ से गायब करके उसको मेरे से दबाव बनाया जा रहा है, मेरे को डराया जा रहा है। तो राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाई, इस बच्चे को कोई भी हो जाए, और लड़का को साथियों ये टार्चर कर, मानसिक उत्पीड़न भी कर रहे हैं। तो जो गिरजा देवी बलात्कार दुष्कर्म मामले में मोदिया ये बिक चुकी है साथ, उसको खरीद लिया, लाज पर बंदे को उसको मेरे विपक्ष में खड़ा करके लड़ाया जा रहा है। तो ये क्या कहूँगा, इस पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है जम्मू कश्मीर के, जितने करीब 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी योगी सरकार, ये फेक न्यूज़ है। साथ इस वीडियो को शेयर करिए, राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलवाइए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।